हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं कुसमायोजन की कि बच्चे जो है हम उनकी पहचान कैसे करें, क्योंकि हम एज अ टीचर हम बच्चों को हमें जानना पड़ेगा कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो सारे ही छात्र समायोजित तो हो नहीं सकते, क्योंकि भाई कुछ बालक ऐसे भी तो होंगे जो अपनी परिस्थिति के साथ खुद को ना ढाल पाते हो। तो उनके लक्षण क्या है, उनको हम पहचान कैसे सकते हैं, उनको किन विधियों के द्वारा पहचाना जा सकता है, तो वो हमें पता होगा, हम तभी तो उन विधियों का प्रयोग कर पाएंगे। तो कल की वीडियो में हमने देखा था, अगर आपने इस वीडियो का पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उस वीडियो के पहले वाले पार्ट को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सुसमायोजन या समायोजन, ठीक है। और क्या डिस्कस किया था, कुसमायोजन को डिस्कस किया था, कारण डिस्कस किए थे, जिसमें फ्राइड थे, एडलर थे और युंग थे, जिन्होंने कई सारे कारणों को बताया था कि क्या कारण होता है कि जो मनुष्य है वो कुसमायोजित हो जाता है। अब समायोजन क्या था, सिंपल सी हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना ही क्या है, समायोजन है। अगर परिस्थिति जो हमारा समाज कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं, उनमें और आपके भीतर जो चल रहा है, आप उसमें तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, मतलब आपके मन में कुछ द्वंद्व चल रहा है, ये करूं, लगातार ये स्थिति बनी हुई है, तो कुसमायोजित व्यक्ति है, यानी आप मल एडजस्टेड पर्सनालिटी के इंसान हैं कि लगातार तनाव या संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ, मेरे ही साथ ये क्यों होना था, हर बात बहुत डीप में लेके जाना, ठीक है। तो क्या है, कुसमायोजित व्यक्ति की निशानी है। जो चिल रहते हैं ना, तो वो क्या है, सुसमायोजित व्यक्ति है। तो सुसमायोजित व्यक्ति का क्या है, यानी जो व्यक्ति समायोजित होंगे वो क्या करेंगे, अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलेंगे या परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे, ठीक है। और जो कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार, जो समाज कह रहा है, जो सोसाइटी कह रही है, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल नहीं पाते हैं, लगातार उनके दिमाग में द्वंद्व उत्पन्न रहता है। हम कॉन्फ्लिक्ट के भी प्रकार पढ़ेंगे, और जो उनकी जो कुंठा है, जो चिंता है ना, तो उसमें ही जीते हैं, ठीक है। तो एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, और अगर कारणों की बात करें तो 3 लोग आए थे, एक का नाम था फ्राइड, एक का नाम था एडलर, एक का नाम था जुंग। जो फ्राइड थे वो कहते थे कि कुछ समाज के जो लोग हैं वो व्यक्ति को मजबूर करते हैं कि हमारी धार्मिक मान्यताएं जो कहती हैं, जो सामाजिक मूल्य कहते हैं, उनको मानो, मतलब मनुष्य को जबरदस्ती उन चीजों को मानना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से जब से पैदा होता है तब से लेके मृत्यु तक उसमें क्या है, कामुकता की भावना होती है। वो किसी ना किसी अपने शरीर के अंग द्वारा क्या करता है, उस प्लेजर को गेन करता है, मतलब उस अंग के द्वारा अपनी कामुकता को प्रदर्शित भी करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्राइड की, तो फ्राइड ने यही कहा था, सबसे ज्यादा जो सेक्स संबंधी जो समस्याएं हैं उससे क्या होता है, मनुष्य में क्या कुसमायोजन की भावना उत्पन्न होती है, जब उसकी सेक्स संबंधी जो समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती, उसकी जो कामुकता की जो भावनाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तब इसीलिए क्या होता है, जो व्यक्ति है वो कुसमायोजित हो जाता है। वहीं एडलर का कहना था कि जो बचपन से जो उसके अंदर कामुकता की जो प्रवृत्तियां हैं हम उनको कम कर सकते हैं, कैसे, अगर जो बालक है या जो व्यक्ति है उसका कोई एक लक्ष्य निर्धारित होगा तो उसका ध्यान उन प्रवृत्तियों से हटकर, जैसे जो सिगमंड फ्राइड की जो लेटेंसी स्टेज थी उसमें उन्होंने क्या बताया था, जो बालक होता है वो स्कूल की क्रियाओं में लग जाता है ना, तो वो जो उसकी कामुकता है वो किसी अंग में प्रदर्शित नहीं होती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से खुद की कामुकता को प्रदर्शित करता है, खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, है ना। तो जो लेटेंसी स्टेज है उसमें उन्होंने यही कहा है। तो एडलर ने उसी के अकॉर्डिंग बात की है कि अगर किसी बच्चे का लक्ष्य निर्धारित होता है या व्यक्ति का, तो वो इन कामों में, मतलब जो उसकी कामुकता की जो प्रवृत्ति है वो कम की जा सकती है। पहले उसकी भावना हीन होती है क्योंकि वो अपने माता पिता पर निर्भर होता है या समाज पर, सोसाइटी पर निर्भर होता है। जैसे जैसे वो स्वायत्तता की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी हीनता की भावना कम होती जाती है और वो सुसमायोजित व्यक्ति बनता जाता है। ऐसे ही जो हमारे जुंग थे उन्होंने भी 3 टाइप बताए थे, एक तो व्यक्तिगत, सामाजिक और स्कूल संबंधी। इसमें भी उन्होंने कई सारे पक्ष बताए थे। अगर भाई व्यक्तिगत का मतलब क्या, अगर हमारे शारीरिक संरचना अच्छी नहीं है
या बार बार भेदभाव की भावना हो रही है। कई सारे पक्ष इसके भी अंदर थे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कुसमायोजित बालकों की पहचान है उसको हम जानेंगे कैसे कक्षा में कि कौन सा बच्चा कुसमायोजित है, कौन सा बच्चा सुसमायोजित है। उसके लिए कुछ विधियां हैं भाई, एक है हम इन विधियों को प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ी मोटी मोटा जान लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमें सुसमायोजन और कुसमायोजन की विशेषताओं को देखना है और भी कुछ टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है। तो हम पहचान करने की विधियां हैं, अगर बालक कुसमायोजित है तो हम कैसे पहचान करें, तो निरीक्षण विधि का हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं। कई तरीके की विधियां हैं तो जिसमें एक आती है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल मेथड बोलते हैं इसको। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होगा, एक जो शिक्षक है, एज अ टीचर की मैं बात करूंगी कि जो भी निरीक्षण करता है वो क्या करेगा भाई, एक अलग से खड़ा हो जाएगा और बच्चों का एक समूह खेल रहा है तो दूर से ही, मतलब बच्चों को बताएगा नहीं प्रॉपर वे में, या फिर जिस व्यक्ति का निरीक्षण कर रहा है, निरीक्षण करने वाला, तो वो बताएगा नहीं, सिर्फ दूर खड़े होकर ऑब्जर्वेशन करेगा, देखेगा, निरीक्षण करेगा कि उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, निरीक्षण विधि है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। अगला देखें तो साक्षात्कार विधि है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। आपने कई सारे इंटरव्यूज मतलब देखे भी होंगे यूट्यूब वगैरह पे। उसमें क्या होता है, दो लोग होते हैं या दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो वो क्या है, किसी एक व्यक्ति से प्रश्नों को करते हैं और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उन प्रश्नों के उत्तर देता है, अपने मतलब सोच के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर अपनी राय रखता है। ठीक है, तो क्या होता है, साक्षात्कार हो गया। अब ये जो साक्षात्कार है वो दो तरीके का होता है, एक संरचित होता है, एक असंरचित होता है। संरचित में क्या है कि जो प्रश्नों को करने आए हैं, जो लोग प्रश्नों को करने आए हैं जिस व्यक्ति से, वो क्या करेंगे, एक क्रम में चलेंगे। क्वेश्चन पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कि ये प्रश्न करने हैं, एक क्रम में होंगे, एक स्क्रिप्टेड होते हैं जो संरचित होते हैं। इनमें वो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे, इस फील्ड से आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये निर्धारित होता है, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। लेकिन असंरचित जो हमारा इंटरव्यू होता है यानी साक्षात्कार होता है, उसमें क्या होगा, ये साइकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो भी यूज करते हैं। असंरचित जो हमारा साक्षात्कार है उसमें क्या होगा, आपसे उन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा जो कहीं से भी पूछा जा सकता है, मतलब आपकी मेंटल लेवल कितना ज्यादा है, आप किस तरीके से सोचते हैं, उसको जानने के लिए किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर के बारे में बता दिया, नदी, पहाड़, झरने, पर्वत, कुछ भी पूछा जा सकता है असंरचित में। ठीक है, जो साक्षात्कार होता है। संरचित में केवल वही चीजें पूछी जाएंगी लोगों द्वारा, 2 या 4 लोग जो भी आपसे पूछने आए हैं, उसमें क्या है, उन समूहों के द्वारा सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा जितना वो मतलब एक क्वेश्चनायर टाइप का बना के लेके आए हैं। सामाजिक सहभागिता की अगर बात करें तो बच्चा क्या है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चे अगर एक ग्रुप में खेल रहे हैं, एक बच्चा अशांत खड़ा है तो आप अकेला बैठा है तो आप उसको देखकर नहीं पहचान सकते हैं कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन अगर वो समूह में खेल रहा है तो लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है ये भी आप जान सकते हैं ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके। तो क्या है, सामाजिक सहभागिता हो गई। उसके बाद कुछ मेडिकल मतलब टेस्ट भी आते हैं, उनके माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि बच्चा कुसमायोजित है या सुसमायोजित है। उसके बाद अगर हम बात करें तो परिस्थिति परीक्षण में भी ऐसा ही होता है। आप उनका जो बच्चे हैं उनका अवलोकन करके ही ये जानेंगे कि बच्चे समायोजित है या कुसमायोजित है। अगर हम मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है उनकी बात करें तो ये जितने भी मेथड है, जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है या केस स्टडी आ जाती है या साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आ जाता है, तो ये सारे मनोवैज्ञानिक ही परीक्षण है। उसमें एक अगर हम बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन भी मेथड है एक तरीके का। इंट्रोस्पेक्शन में क्या है, खुद के बारे में जानना। आप दूसरों के बारे में जानने से बेटर आप अपने बारे में पहले जाने, क्योंकि आप दूसरों को तभी जान सकते हैं जब आप खुद को जान पाए। ठीक है, एक टीचर हैं आप तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें आपको खुश कर देती हैं, कौन सी चीजों पे आपको गुस्सा आता है, आप किन चीजों को करती है, एक विधि होती है ना। तो आप खुद को पहले समझे। और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा बच्चों को पहचाना को जो हमने दे रखी है। इन विधियों को और भी कई सारी विधियां हैं, जैसे केस स्टडी हो गई तो उसको भी हम
हम डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता दिया है। अब क्या है, कुसमायोजित बालकों की पहचान कैसे करेंगे, इन विधियों के माध्यम से हम जरा ऑब्जर्वेशन करेंगे और जो बच्चे ऐसी कुछ हरकतें कर रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो बच्चे कुसमायोजित हैं। शारीरिक लक्षण अगर हम उनके देखेंगे तो वो क्या हरकतें करेंगे, वो हकलाएंगे, बात करते करते थोड़ी थोड़ी अटक अटक के बोलना, फिर सिर हिलाना, है ना। कुछ बच्चे होते हैं, आपको ये चीजें मजाक लगेंगी लेकिन सच में अगर ऑब्जर्व किया जाएगा यानी निरीक्षण किया जाएगा या उनका मूल्यांकन अवलोकन किया जाएगा या किसी इंटरव्यू के माध्यम से कुछ भी किसी भी मेथड के थ्रू जब हम ये चीजें देखेंगे तो ये चीजें सच में होती हैं। ठीक है, तो क्या है, छाती पीटना हो गया और चेहरा नोचना हो गया। सच बताएं तो मैंने भी एक एग्जाम्पल देखा था कि बच्चा था एग्जाम के टाइम पे, उसको फियर था एग्जाम का, उसे ये मतलब बचपन से किसी ने नहीं बताया था, ठीक है, कि कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। उसके दिमाग में ये फियर डाल दिया गया कि एग्जाम एक हुआ होता है, जब भी एग्जाम आता तो वो बच्चा परेशान हो जाता। और जो बच्चा परेशान था ना, वो किस लिए था उसे खुद नहीं पता। वो क्या था, वो मतलब अजीब सी हरकतें करने लगता था, मतलब वो अपनी परिस्थितियों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे करके जब उसको समझाया तब जाके उसने एडजस्ट किया और उसे ये बात समझ में आई कि पढ़ना मैटर नहीं करता है, जानना मैटर करता है। ठीक है ना। तो क्या है, नाखून काटना, अशांत रहना, बात बात में उछल जाना, उल्टी कर देना, ठीक है, तो ये क्या है, शारीरिक लक्षण हो सकते हैं किसी कुसमायोजित बालक के। अब व्यवहारिक लक्षण देखें तो जरा जरा सी बात पे छोटे आपस में ग्रुप में झगड़ने लगना, झूठ बोलना, सबसे ज्यादा है झूठ बोलना, अतिक्रियाएं किसी भी बात पे मतलब झगड़ा करना या अलग से कोई एक्टिविटी करते रहना, बैठना नहीं, टीचर ने डांट दिए है तब भी बदतमीजी दिए जा रहे हैं, है ना। तो निम्न स्तरीय स्कूली उपलब्धि, मतलब ये जो बच्चे हैं ना तो फर्स्ट आते हैं और नीचे मतलब कह सकते हैं ना ज्यादा फर्स्ट आने वाले बच्चों में से है ना फेल होने वाले बच्चों में से है, ठीक ठाक एवरेज बच्चों में से आ जाते हैं ये जो बच्चे होते हैं, जो कुसमायोजित बच्चे होते हैं। या अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो भी वो स्कूल टाइम पे अपने निम्न स्तरीय उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की होगी, ना कि ज्यादा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रैंक पे आ गए होंगे। हालांकि रैंकिंग करना तो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि सच में ये बच्चे जो है वो निम्न स्तर के बच्चे होते हैं। उसके बाद हम नकारात्मकता की बात करें तो कूट कूट की भावना भरी होती है। अगर आप इनसे 2 मिनट बात कर ले तो आप में भी नकारात्मक करेंगे कि आपके अंदर नेगेटिविटी भर देंगे बिल्कुल। तो क्या है, मारपीट और सेक्स संबंधी जो समस्याएं, और ये जो मतलब कहा गया है ये बिल्कुल रियल है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे की नींव है वो बचपन से ही पड़ती है, वो बचपन से ही ये लक्षण दिखने लगते हैं और अगर इनका इलाज नहीं किया तो ये बड़ा रूप धर लेते हैं। जो लोग रेप वगैरह करते हैं उनके साथ सच में ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी नींव ही अच्छी नहीं है, उनका विकास ही मतलब जो किशोरावस्था तक का जो काल होता है वो बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां तक बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो सका तो बच्चा सच में बाद में बहुत ज्यादा उस समस्या होती है सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने में, उसके साथ लगातार वो परिस्थिति बनी रहती है जब वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या है, सेक्स संबंधी समस्याएं, इनको ऐसा लगता है कि अगर हम टेंस्ड हैं तो अगर हम सेक्स संबंधी जो मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप से क्या होगी, इनसे क्या थोड़ी इनकी जो प्रेशर है, इनका जो तनाव है वो कम हो जाएगा। ऐसा लगातार बढ़ती चली जाती है, उनके दिमाग में ये बात बैठती ही चली जाती है ना। तो ये होता है। भावनात्मक अगर लक्षणों की बात करें तो ये जो बालक होंगे, आप जब उनका निरीक्षण करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो बहुत अधिक चिंता में दिखेंगे और उनके अंदर भयहीनता की भावना, जैसे कि मैंने कहा बालक के व्यक्ति में भी, क्योंकि बचपन से ही अगर हम बड़ों की बात करें तो व्यक्ति में भी यही लक्षण देखे जाएंगे कि अगर किसी भय की भावना रहेगी, हीनता की भावना रहेगी, अगर इसने मुझसे कुछ कह दिया, अगर मैंने ये कहा और इसने कुछ और कह दिया तो मतलब हीनता की भावना रहेगी कि अरे हम तो यार ये कर नहीं सकते, क्योंकि भाई सभी के अंदर ये स्ट्रेंथ है कि वो हर काम को कर सके। ठीक है, लेकिन हर इंसान के अंदर मतलब बचपन से ही उसे ऐसा एनवायरनमेंट मिला होता है कि उसके अंदर ऐसी भावना आ जाती है। घृणा, मतलब कोई अच्छा कर रहा है, खुद काम को नहीं करना है, लेकिन उससे क्या घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना करना। भाई जो काम दूसरा कर रहा है वो तुम भी तो कर सकते हो, लेकिन दूसरों को देख देख के जलते रहना, है ना। फिर क्या है, लगातार तनाव, हर चीज के बारे में सोचते रहना, संघर्ष करते रहना, तनाव की स्थिति में रहना। क्या है, ये सारे लक्षण है कुसमायोजित यानी मल एडजस्टेड पर्सनालिटी के जो लोग होंगे वो जस्ट ऐसे ही सिम्टम्स पाए जाएंगे उनमें कि बात बात में उछल जाना, अपने नाखूनों को आपने देखा होगा लोग या
पैर हिलाते रहते हैं या नाखूनों को काटते रहते हैं तो वो कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सुसमायोजित व्यक्ति और कुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं कि सुसमायोजित व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो क्या है और कुसमायोजित व्यक्ति हैं उनकी विशेषताएं क्या है। लगातार जो ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो मैंने सिम्टम्स बताए, वो लगभग भाई एक मानव के अंदर सारे ही इमोशंस होते हैं, तो जरूरी तो नहीं है वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, है ना। अगर हमेशा मोटिवेट है आप, ठीक है, अभी प्रेरित है, तो वो भी गड़बड़ है। भाई किसी को देख के थोड़ा बहुत तनाव आता है, लेकिन जो तनाव और संघर्ष की जो स्थिति है, जो द्वंद्व की, जो कॉन्फ्लिक्ट आपके मस्तिष्क में चल रहा है, अगर वो लंबे समय तक चलता रहेगा, आप उन परिस्थितियों का समाधान नहीं करेंगे, तो आप सच में कुसमायोजित व्यक्तित्व की आपके अंदर भावना आ जाएगी और आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें सुसमायोजित व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं उनकी, तो क्या है, जो सुसमायोजित व्यक्ति होता है, जो एडजस्टेड पर्सनालिटी होती है जिसकी, वो क्या करता है, अपने और जो वातावरण उसका कह रहा है, जो उसकी सोसाइटी कह रहे हैं, जो आसपास के लोग कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालता है, उसमें संतुलन बना लेता है। ठीक है, यानी ईगो का काम करता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। ठीक है, क्या किसका काम करता है भाई, अपने बीच में जो वो चाहता है और जो उसका वातावरण कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, उसमें संतुलन स्थापित कर लेता है। फिर क्या है, अपने वातावरण को, अपनी परिस्थितियों को जानता है, उसके बारे में ज्ञान को अर्जित करता है कि आखिर लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं, शायद मैं ही गलत हूं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग खुद को अनुकूलित करता है, खुद को ढालता है और अपने आचरण को वैसे ही अभिव्यक्त करता है जैसे समाज के लोग चाहते हैं, जैसे सोसाइटी के लोग चाहते हैं, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप समाज से या सोसाइटी से भागकर कहीं नहीं जा सकते। फिर क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज को कष्ट नहीं देता है, उनको पूरा करने के लिए आप समाज को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे, खुद से मेहनत करना जानते होंगे, तो आप एक सुसमायोजित व्यक्तित्व के व्यक्ति या सुसमायोजित व्यक्ति कहलाएंगे। क्या है, साहसपूर्ण व उचित ढंग से कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना चाहिए। ठीक है भाई, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, ये जो सुसमायोजित व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन का एक लक्ष्य है कि हमें सीखना है, सीखना है, सीखना है। और भाई कठिनाइयां किसके जीवन में नहीं है, सभी दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई खुश नजर आ रहा है तो वो हमेशा खुश ही रहता होगा, ऐसा नहीं है भाई। ह्यूमन बीइंग है, इमोशंस सभी के अंदर है, सुख दुख चलता रहता है। तो क्या है, जो व्यक्ति उन सुख दुख हर स्थिति को समझ लेते हैं कि जीवन एक चक्र की तरह चलता है, भाई अगर दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा, जाहिर सी बात है, अल्टरनेट चलता है। तो क्या है, साहसपूर्ण व उचित ढंग से अपनी सभी समस्याओं को सुलझा लेता है और उन कठिनाइयों से निकलकर खुद को एक वेल एडजस्टेड बना लेता है। तो क्या है, वो एक सुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है। अगर हम कुसमायोजित व्यक्ति की बात करें तो जस्ट इसके विपरीत यही वाली इसकी स्थिति आ जाती है कि कुसमायोजित व्यक्ति क्या करेगा, अपने वातावरण के साथ जो व्यक्ति कह रहे हैं, जो उसकी सोसाइटी कह रही है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। ठीक है, खुद को ही प्रायोरिटी देनी है, खुद के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जो वो कह रहा है वो सही है, खुद को ही आगे रखना है। तो वो क्या है, कुसमायोजित व्यक्ति की निशानी होती है। असामाजिक होता है, दुखी होता है, स्वार्थी होता है, उसे सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, लोगों को क्या मानना है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। और लगातार दुख की भावना उसके अंदर बस जाती है कि अरे मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है ना। स्वार्थी जो है वो बहुत गजब तरीके से होता है, अपने कामों को निकालो और भाई चलते बनो, है ना। तो ये वाली भावना होती है। अब मन अनिश्चित होता है, बुद्धि स्थिर होती है। लगातार जब तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, जब हम लगातार किसी चीज को सोचते हैं, हम जैसे जो सोशल मीडियाज है उनसे हम एडिक्ट हो गए हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने एक तरफा फोन रखा और हम एक शांत मन से बैठ के खुद के साथ टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। हम लगातार फोन को यूज करते रहते हैं और फोन को यूज करते करते जब तक फोन हमारे मुंह पे नहीं गिर जाता है तब तक हम सो जाते हैं। मतलब फोन को साइड में रख के सोने से नहीं हम प्रेफर करते हैं, हम फोन को चलाते रहते हैं और क्या, जब तक फेस पे वो जो फोन है वो हमारे नहीं आ जाता है तब तक हम नहीं सोते हैं। सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हाथ में फोन ही होता है हमारे। ये क्या है, ये हमारे कुसमायोजित होने का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो फोन है वो लोगों को असामाजिक बना रहा है। यानी मैं मतलब टेक्नोलॉजी को का दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एडिक्ट होते जा रहे हैं लोग। लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते,
है ना। तो ये भी एक कुसमायोजित होने का कारण हो सकता है। जो टेक्नोलॉजी है वो भी, पहले जो लोग होते थे वो क्या करते थे, एक साथ बैठते थे फैमिली में, कुछ बातचीत किया करते थे खाली टाइम में। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें उतने टाइम में फोन चलाना होता है, फोन यूज करना होता है ना। तो क्या है, मन अनिश्चित होता है, बुद्धि अस्थिर होती है। तो क्या है, लगातार जब तनाव में मानसिकता रहेगी, मतलब मानसिक स्तर की जो हमारी क्रियाएं हैं, लगातार हम किसी चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी बुद्धि क्षीण हो जाएगी। अगर आप फ्री माइंड नहीं है, आप खुश नहीं है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो आपका जो मेंटल लेवल है ना वो गिरता जाएगा, सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्षीण होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम उम्र के हैं तब भी आपकी सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी। तो ठीक है, क्या है, बुद्धि अस्थिर होती है, मतलब मन अशांत रहेगा उसका, और वो किसी काम में उसका मन नहीं लगता। ठीक है, फिर क्या है, संवेगात्मक असंतुलन, इमोशन में उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, किसी भी चीज के लेके मतलब डायरेक्ट रिएक्ट कर देना, ना सोचना ना समझना, क्योंकि जो सुसमायोजित व्यक्ति होता है वो सोच समझ के रिएक्ट करता है हर बात पे। लेकिन कुसमायोजित व्यक्ति, उसके इमोशन में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो एक असंतुलित व्यक्ति होता है, कब किस बात के प्रति कैसा रिएक्ट करना है उसे नहीं पता होता। अनिश्चित और अस्पष्ट व्यवहार, उसे क्या है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चल रहा है, अभी हम बात कर ही रहे थे, उसे नहीं पता कि उसे कैसा लोग सामने किस तरीके से, कौन से व्यक्ति से किस प्रकार की बात करनी है। तो ये क्या है, कुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।